everyone, welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. Hey guys, how are you doing? I hope you all are doing well. So this is Jasmine here. So जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप थ्योरीज। देखिए पक्का आपके यहाँ से भी 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, हम मुश्किल तब बना देते हैं जब हम कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, हम बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से करेंगे इन थ्योरीज़ को। ये थ्योरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्लस नेट एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स रिलेटेड है। सो देखिए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लीडरशिप को। और मैं इतनी आसानी से आपको लीडरशिप करवाऊंगी कि इन थ्योरीज़ में आपको जो एक क्वेश्चन आएगा उनमें से आपको 2 नंबर पक्का आएंगे ही आएंगे, बिकॉज बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से हम चलेंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लीडरशिप क्या है, लीडर क्या होता है, उसकी लीडरशिप क्या होती है। देखिए एक पर्सन होता है जो कि लीडर कहलाया जाता है। लीडर वो होता है जो किसी को एक डायरेक्शन देता है, एक ज़रिया होता है, कुछ सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेके वो चलता है एक गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको एक तरह से अपना साथी मानती हूँ, ठीक है जी। सो मैं आपको लेके जा रही हूँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट कर रही हूँ और आप मेरे साथ चल रहे हैं विद टू अचीव द गोल ऑफ नेट JRF। ठीक है, सो उसी तरह से एक लीडर होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, जो लीडर होता है वो साथ लेके चलता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। वो सोचता है कि जो लीडर्स मतलब जो सबॉर्डिनेट्स करना चाहते हैं वो मैं साथ साथ करूं। ठीक है, सो वो इंड्यूस करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही कॉन्फिडेंस से करें। देखिए ये होती है लीडरशिप। और एक साइड पे होता है बॉस। यहाँ पे पिक्चर पे देखिए वो अपनी लात को ना कैसे ऊपर रख रहा है अपने डेस्क पे और वो उसे जस्ट ऑर्डर दे रहा है। ही इज़ सेइंग दैट यू गो एंड डू इट। ओके, सो जो लीडर होता है, लीडर कहता है लेट्स गो, चलिए मेरे साथ करें, मेरे साथ चलें। ओके, सो देखिए केथ डेविस क्या कहते हैं। केथ डेविस कहते हैं कि जो लीडरशिप है वो एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव को, जो लीडर है वो एंथुसियास्टिकली अचीव करने में हेल्प करता है। वो एकदम इकट्ठा ग्रुप बना के चलता है और ग्रुप को मोटिवेट करता है और कहता है कि हम करेंगे साथ में गोल को अचीव। चलिए ये तो हो गया जी मीनिंग तो बहुत ही आसान था। मीनिंग में तो कुछ नहीं होता, मीनिंग तो आपको क्लैरिफाई करने के लिए है कि लीडरशिप है क्या। अब हम चलते हैं अपने मेन फोकस पर जो कि है लीडरशिप थ्योरीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। कई बार कई लोगों को समझ ही नहीं आती जी ये कौन सी थी। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम बिल्कुल आसानी से चलेंगे। देखिए जो आज का हम टॉपिक करेंगे वो ये वाली थ्योरीज़ करेंगे और जो ये वाला पोर्शन रह जाएगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बट हम आज करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरीज़ एंड बिहेवियरल थ्योरीज़। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल थ्योरीज़। देखिए सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में ग्रेट मैन थ्योरी। देखिए ट्रेडिशनल का मतलब क्या है। ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी, जिनका मतलब 18s की 19s की वो वाली थ्योरीज़। ओके जी, सो सबसे पहली है ग्रेट मैन थ्योरी। देखिए ग्रेट से पता चलता है कि जो मैन है वो बहुत ही ग्रेट है, उसका वो लीडर है वो बहुत ही ग्रेट है, उसका जो जन्म हुआ है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए ही हुआ है और वो काम उसने इस दुनिया में करके ही जाना है। सो देखिए ग्रेट मैन थ्योरी कहती है विच शुड परहैप्स बी कॉल्ड ग्रेट पर्सन थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। और जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि उनका जन्म ही होता है, मतलब लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ग्रेट थ्योरी कहती है कि उनका सिर्फ जन्म होता है, मतलब जन्म से ही वो लीडर कहलाए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ
गांधी जी हो गए, है ना। वो एक उनका जो जन्म था वहाँ से ही वो लीडर कहलाएंगे। उनका जन्म एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ था, इंडिया के कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए हुआ था। सो लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ओके, सो जो इनमें ट्रेड्स होते हैं वो होते हैं मतलब करिश्मा एंड कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल बर्थ से ही होती हैं इनमें। Okay, so the term great man was associated at the time because leadership was reserved for males, particularly in military leadership. देखिए ज़्यादातर ये जो ग्रेट मैन है, इसीलिए इन्होंने मैन लिखा है, इन्होंने वुमेन नहीं लिखा। वो कहते जो ज़्यादातर मिलिट्री में जो ज़्यादातर जो हैं मेल्स ही जाते थे वहाँ पर, मतलब 19s में 18s में, है ना। सो मतलब मिलिट्री में ज़्यादातर मैंस जाते थे। सो ये ज़्यादातर जो थ्योरी है वो डिनोट कर रही है मिलिट्री लीडरशिप को। ओके जी, सो देखिए जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो आई कब थी। देखिए ये आई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बहुत ही पुरानी है। सो इसलिए ये आई थी 1840s में। और ये किसने दी है? थॉमस कार्लेले। ओके, देखिए इससे याद करना बहुत ही इजी है। देखिए ग्रेट मैन, जो ग्रेट लोग होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कार ले सकते हैं। सो इसलिए कार्लेले आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये जो ऑथर्स होते हैं या ईयर्स होते हैं ये याद करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें अक्सर पूछते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्किप दीज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड द मेन पॉइंट्स। सो जो ग्रेट मैन थ्योरी तो आपको समझ आ गई, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, वो उनका जन्म ही होता है। उनके जन्म से ही उनके पास इंटेलिजेंस होती है, सोशेबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है और एक करिश्मा होता है। करिश्मा मतलब उनके पास एक ऐसी स्किल्स होती हैं जो उनके पास जन्म से ही होती हैं। सो देखिए जैसे इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपरमैन की तरह होते हैं ये ग्रेट मैन। ओके जी, ओके डन हो गया। सो ट्रेडिशनल थ्योरी का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है ट्रेट थ्योरी। देखिए ट्रेट से आपको याद आ रहा होगा कि ट्रेट कौन से होते हैं। ट्रेट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये किसने दी थी? ये दी है फ्रैंकिस गैल्टन ने। फ्रैंकिस गैल्टन क्या कहते हैं, और इनका एक और भी ऑथर है वो है गॉर्डन एल्पॉट। देखिए आप लिख लीजिए इसको, गॉर्डन एल्पॉट। ओके, गॉर्डन एल्पॉट ने भी ये थ्योरी दी है। देखिए जो गॉड होता है, गॉड के पास सारे ट्रेड्स होते हैं, बट ये है गॉर्डन। सो गॉर्डन के पास कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स भी होंगे, कुछ अनसक्सेसफुल ट्रेड्स भी होंगे। सो नेम तो क्लियर खैर याद ही हो गया होगा कि ये थ्योरी किसने दी है जी। गॉड के पास सारे ट्रेड्स हैं, बट जो गॉर्डन है उसके पास कुछ अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं ट्रेड्स, क्योंकि वो इंसान है। और गैल्टन भी इसमें शामिल है। ठीक है जी। सो देखिए ट्रेड थ्योरी क्या कहती है। ट्रेड्स मतलब हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखिए लीडर के पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही। लीडर ऐसे थोड़ी ना बन गया। लीडर वो होता है जिसके पास खुद बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं और वो खुद दूसरों को बता सके, ऐसी स्किल्स उसके पास पहले ही होती हैं। सो देखिए ट्रेड्स वो ही होते हैं जो स्किल्स होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि उसकी अपीयरेंस भी अच्छी होगी और उसके पास एजुकेशन होगी, उसके पास उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसकी इंटेलिजेंस होगी। यहाँ पर तो उन्होंने वेट भी लिख दिया जी। ओहो, वेट और हाइट भी मतलब सही होगी। जजमेंट करने का, डिसीजन लेने का वो सारा एम्फसाइज या वो सारा पैशन उसमें होगा, वो होते हैं ट्रेड्स। सो देखिए ट्रेड्स को समझ लें, जैसे कि इंटेलिजेंस, उसके दिमाग की बत्ती बहुत ही शानदार होगी, उसके पीपल के साथ मिलने जुलने का वो संगठन करना और स्किल्स बनाना, पीपल के साथ जुड़ना वो उसे अच्छे से आता होगा, उसे डिसीजन लेना आता होगा, उसके बाद इतनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी कि दूसरों को इतनी अच्छी क्रिएटिविटी से वो समझा पाएगा। और हाँ, उसके बाद
पास कंपटीशन करने की भी एबिलिटी होगी, क्योंकि कंपटीशन तो जी होगा ही होगा, उसको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने की भी एबिलिटी होगी, और वो ट्रस्टफुल होगा, मतलब विश्वास के लायक होगा। वो लीडर ट्रेट लीडर कहा जाता है। ओके जी, सो ये तो होगी जी हमने कर ली ट्रेडिशनल थ्योरीज, ये दो ही थी, ये बहुत इजी थी, इनमें तो कुछ ज़्यादा लॉजिक साइंस हमने करनी नहीं थी। ठीक है, सो ग्रेड थ्योरी भी होगी और ट्रेट थ्योरी भी होगी, उनके हमने नाम भी याद कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम बिहेवियरल थ्योरीज। देखिए, बिहेवियरल थ्योरीज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बिहेवियरल थ्योरीज हैं उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी आपको लगेगा कि पता नहीं ये इसका पॉइंट था, ये इसका पॉइंट था, पता नहीं ये थ्योरी थी, पता नहीं वो थ्योरी थी। बट हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन थ्योरीज को अच्छे से याद। ओके, सबसे पहले है ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी। देखिए, ओहियो स्टेट जो लीडरशिप थ्योरी थी वो कहाँ बनी थी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बनी थी, और इसका जो ईयर है 1945। देखिए 19 तो आएगा ही आएगा, पता ही है, तो 45 ओके, सो 4 हो गया और 5 हो गया, इसे याद करना है ना हमने। इसके 4 तो पॉइंट्स हैं, पहले तो ये याद रख लीजिए, 4 तो इसके पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी, बट ईयर याद कीजिए पहले तो। और 5 आ गया, 4 के साथ 5 आ गया, हमें याद हो गया जी ओईओ में भी 4 वर्ड्स होते हैं, ओईओ, हाँ, सो ये 4 वर्ड्स हमें याद हो गए। ठीक है, 1945 ईयर हमें याद हो गया, डन। ओके, सो नेक्स्ट है, कहते दे फाउंडेड 2 क्रिटिकल करैक्टरिस्टिक्स। देखिए, इसके 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो है कंसिडरेशन एंड, मतलब सबसे पहले तो 2 करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हाई लो पे चलेंगे। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसके 2 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहले तो हाई, फिर दूसरा है लो, या फिर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ वन, मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। सो चलिए इसको समझते हैं, ये वाला जो चार्ट है यहाँ से हम समझेंगे। देखिए, हाई हो गया और लो हो गया, लो हो गया और हाई हो गया, ये तो एक सीक्वेंस बन गया। आपने ऐसी, देखिए जब भी इसमें से क्वेश्चन आए ना, जब भी क्वेश्चन आए पेपर में, एक छोटा सा रफ सा डायग्राम बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे डिवाइड करके फटाफट यहाँ पे लिख लिया, हाई लो लो हाई हो गया। यहाँ था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ था कंसीडरेशन, तो तब तो फटाफट हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, हाँ बस हो गया। ऐसे रफ सा डायग्राम बना लीजिए पेपर में, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ओके, सो सबसे पहले ये तो पता चल गया, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, फिर लो है, फिर हाई है। उसके बाद ये 2 कंडीशंस पे चलेगा, ये जो ओहियो स्टेट की लीडरशिप स्टडीज़ हैं। देखिए, एक है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो कंपनी, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टास्क क्या है, वो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब लीडर उस पे कैसे फोकस कर रहा है, टास्क पे कैसे फोकस कर रहा है। दूसरा आता है कंसिडरेशन मतलब पीपल के साथ वो कैसे लेके चल रहा है, उनके साथ कैसे ट्रस्ट बना रहा है, उनके साथ कैसे प्रॉमिसेस कर रहा है ना, ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। सो कंसिडरेशन समझ में आ गया कि जो पीपल की तरफ है, और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया जो कि टास्क से रिलेटेड है। अब हम समझेंगे इसके अंदरला पार्ट। सो देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे हम ये वाला पॉइंट करेंगे, पिंक वाला पॉइंट। सो देखिए, यहाँ पे लो है, इस तरफ से ऊपर लो जा रहा है, और यहाँ पे इस तरफ से वो हाई जा रहा है। सो देखिए, लो क्या है, लो है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, हाँ लो हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। सो लो है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। फिर हाई क्या है, हाई है कंसिडरेशन। वो क्या कहते जो लीडर होता है वो स्ट्राइव करता
करता है टू प्रमोट ग्रुप हार्मनी। तो मतलब कंसिडरेशन हाई है ना जी, यहाँ से कंसिडरेशन हाई है ना, मतलब वो पीपल की तरह उसके पास काबिलियत है, सोशल सेटिस्फेक्शन वो कर रहा है, बट स्ट्रक्चर की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। इस पे ये होगी हो गया पक्का हमारा। हाँ, सो लो स्ट्रक्चर था इसमें और हाई कंसिडरेशन था। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे बिल्कुल पूरा हाई हाई है, हाई हाई मतलब स्ट्रक्चर भी हाई है और कंसिडरेशन भी हाई है। सो मतलब जो लीडर है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्राइव कर रहा है टू अचीव अ प्रोडक्टिव बैलेंस। दोनों की तरफ वो बैलेंस बना रहा है। वो ग्रुप की तरफ भी ध्यान दे रहा है कि वो वहाँ पे हम फ्रेंडली रह सकें, ठीक है, कोई कोअर्जन ना हो, हमेशा कोहेसिव मेंटेन रहे, है ना। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा है कि प्रोडक्शन भी अच्छे से हो, जो टास्क है वो भी अच्छे से चले, ठीक है जी। और फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि लो यहाँ पे जो लीडर आ गया, लीडर को कुछ भी करना नहीं आ रहा। देखिए लीडर खुद पैसिव हो गया, लीडर अपना रोल परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जहाँ पे दोनों साइड लो है। हाँ, तो लो स्ट्रक्चर, टास्क भी नहीं अच्छे से कर रहा, लो कंसिडरेशन, उनकी केयर भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, सिचुएशन को भी हैंडल नहीं कर पा रहा। सो लीडर यहाँ पे ऐसा है। नेक्स्ट है हाई स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन। अब वो क्या कर रहा है, अब वो जॉब पे तो बहुत ध्यान दे रहा है, पूरा प्राइमरी डिवोट कर रहा है, पूरी अटेंशन, फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका बन गया कि मैं स्ट्रक्चर पे ही ध्यान दूंगा। बट जो पीपल की तरफ कंसर्न था उस पे वो सेकेंडरी हो गया, वो स्ट्रिक्ट हो गया, वो ध्यान दे नहीं पा रहा। सो आपको ये क्लियर तो हो गया होगा अब तो। ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, हाई लो लो हाई, ये तो पूरी कहानी बन गई जी, हाई लो लो हाई हो गया। ओके, फिर तो यहाँ पे हमेशा पीपल आएंगे पहले, फिर आएगा टास्क। ओके, अंदर की बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब क्या हुआ था, अब ये हुआ था कि जो ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च निकाली लीडरशिप पे। उन्होंने क्वेश्चनेयर तैयार कर लिया, उन्होंने लीडर्स पर क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चनेयर बनाया और सबॉर्डिनेट्स पर बनाया। लीडरशिप पे जो उन्होंने क्वेश्चनेयर बनाया था उसका नाम था लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर, और जो सबॉर्डिनेट्स पर बनाया था वो था सुपरवाइज़र बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर। सो हमने क्या किया था, इनमें दोनों चीज़ें तो की थी कि पीपल की तरफ उसका क्या ध्यान है, मतलब सबॉर्डिनेट्स पर उसका क्या ध्यान है, और लीडर तरफ क्या ध्यान है। सो मतलब ये दो पॉइंट्स तो पक्का हमने कर लिए कि लीडर का भी पता चल गया और सुपरवाइज़र का भी पता चल गया। सो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में आ रहा था उसका टास्क और उसका जो मतलब कम्युनिकेशन करना और कैसे गोल को एस्टैब्लिश करना, वो सारा कुछ स्ट्रक्चर में आ रहा था। और कंसिडरेशन बिहेवियर में क्या आ रहा था कि लोगों की तरफ वो कितना वार्म है, कितना फ्रेंडली है, कितना सपोर्टिव है। सो देखिए इसमें और कुछ भी नहीं है ओयो स्टेट में, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स में चल रहा है। हमने ईयर भी याद कर लिया है 1945, क्योंकि ओयो में 4 आता है, सो 45 हो गया। सो हाई लो दो क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। हमने ये समझ लिया कि पहले हाई आएगा, फिर लो आएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई आएगा, और यहाँ पे है कंसिडरेशन, यहाँ पे है इनिशिएटिंग। सो फटाफट से बना लेना पेपर में ये छोटा सा चार्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं मिचिगन लीडरशिप स्टडीज़ पर। मिचिगन भी देखिए बिल्कुल सेम है, ओयो के जैसे है, पर ये है मिचिगन, इसमें थोड़ी सी मिर्ची है, ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ी सी मिर्ची है क्योंकि इसने कुछ अपना अलग सी रिसर्च करनी थी। सो इसने क्या किया, इसने बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया। वहाँ पर कंसिडरेशन था, यहाँ पे उसने नाम रख दिया एम्प्लॉय सेंटर्ड, ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या था, हमने किया था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर किया था, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया प्रोडक्शन सेंटर। हाँ, वो बात तो वो भी सेम कर रहा था, ये भी सेम कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं है।
सो देखिए मिचिगन लीडरशिप स्टडीज़ कब आई थी, ये आई थी, किसने बनाई थी, पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन ने बनाई थी और आई थी 1955 में। ये कहता मैं एक कदम तेरे से आगे चल रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरे से बाद बनाई है। सो वो 4 था, ये 1905 हो गया, इसके बाद ये 4 था, ये 5 हो गया। ओके, याद तो हमें जी हो गया, याद की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, सो इसने नाम चेंज कर दिया, बस एम्प्लॉय सेंटर रख दिया क्योंकि इसके पास थोड़ी सी मिर्ची है, आपने ऐसे याद रख लें, थोड़ा सी मिर्ची है। वो कहता वो जेलस कर गया, वो कहता मैं थोड़ा सा नाम तो चेंज करूँगा, मैं एम्प्लॉय रखूँगा और प्रोडक्शन सेंटर रखूँगा। फिर हम इसके टेक अवेज पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मिचिगन लीडरशिप स्टडीज़ क्या कहती कि आइडेंटिफाई करें द लीडरशिप स्टाइल्स दैट प्रोड्यूस द हाईएस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। इसने भी वही बताया, कहता कि जहाँ पे हाई हाई है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हाई है, हाई हाई, हाँ, कहता वो वाला एरिया फाइंड करें। ठीक है, उसने भी तो फाइंड किया था, तूने अलग सी बात बताती, बस इसने लिख के बता दिया। ओके, फिर वो कहता द स्टडीज़ कैटेगराइज्ड लीडरशिप स्टाइल इज़ आइदर एम्प्लॉय ओरिएंट। फिर वो कहता है उसने नेम चेंज कर दिया, कहता मैंने स्टडीज़ 2 हिस्सों में बनाई है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और ह्यूमन और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। जी उसने भी तो बनाई थी, उसने तो बस उसका नेम अलग सा था, तूने क्या नया कर दिया ले। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर वो कहता मिचिगन कहता मैंने रिसर्च की है, मैंने आइडेंटिफाई किया है कि जो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन है विद जनरल सुपरविजन वो बहुत ही फेवरेबल रहेगा। मतलब जहाँ पर हाई हाई था वो बहुत ही फेवरेबल रहेगा, मतलब जब एम्प्लॉय और लीडर की बोथ हाई हाई थी तब बहुत ही फेवरेबल रहेगा। जी वो भी तो कह रहा था, तूने क्या नया कह दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसने कुछ क्रिटिक्स बताया, मतलब इसने कुछ कहा कि लिमिटेशन बताई कि इस थ्योरी में ये है कि कंटेंडेड दैट द स्टडी इज़ लिमिटिंग एज इट डज नॉट कंसिडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स एंड एम्प्लॉयज़। इसने क्या गलती कर दी, देखिए जब हम किसी की कॉपी करते हैं ना तो कॉपी भी ध्यान से करना चाहिए। देखिए इसने क्या कॉपी नहीं किया, इसने सारे सर्कमस्टांसेस नहीं लिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को नहीं लिया, बट ओयो स्टेट ने तो लिया था। ओयो स्टेट ने क्वेश्चनेयर बनाया था, क्वेश्चनेयर उसने सबको दिया, सब सबॉर्डिनेट्स को दिया, ठीक है, बट ये देना भूल गया। सो इसलिए इसकी लिमिटेशन ये है क्योंकि इसको मिर्ची लगी थी ना, इसलिए। ओके जी, सो देखिए डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या था डिफरेंस। लीडरशिप में मतलब ओयो स्टेट में क्या डिफरेंस था और मिचिगन में क्या डिफरेंस था। ओयो स्टेट में था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, इसमें और था कंसीडरेशन। और ये कहता कि मैं जॉब सेंटर भी रखूँगा और एम्प्लॉय सेंटर, सिर्फ नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है जी, सो चलिए 2 थ्योरीज हमने और कर ली बिहेवियरल की। सो अब हम करेंगे मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी, ये भी बिहेवियरल के अंडर ही आती है। देखिए मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही है। सो देखिए एज ए इम्पॉर्टेंट आप समझ लेना, सो ध्यान से समझिएगा। ओके, सो मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी, देखिए ग्रिड 2 लोगों ने बनाई थी, ये द रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। सो इसे याद करने का तरीका है, ये ग्रिड किसने दी थी जी, ग्रिड दी थी ब्लैक ने और मोटे ने। ओके, एक बंदा था ब्लैक और एक था मोटा, मतलब एक काला था एक मोटा था, उन दोनों ने एक ग्रिड बना दी। ठीक है, सो वो कहता मुझे भी लोग बोलते हैं ब्लैक हूँ मैं मोटा हूँ, इसलिए मुझे भी लोग बोलते हैं, चल हम कुछ तो करेंगे, हम कुछ खास तो करके दिखाएं लोगों को कि हमारे पास भी स्किल्स हैं, हम ग्रिड बनाएंगे। सो इसलिए उसने मैनेजीरियल ग्रिड बना दी। ठीक है जी, सो ये भी क्या कहता, देखिए इसमें भी वही चीज़ है, बस नाम इन्होंने चेंज कर दिए बिहेवियरल में सभी ने। ये कहता कि मैं कंसर्न फॉर पीपल, देखिए ओयो में था कंसिडरेशन, मिचिगन में क्या था पीपल के रिगार्डिंग, फिर वो मिचिगन में था एम्प्लॉय सेंटर्ड और ये कहता कंसर्न फॉर पीपल। फिर आ गया कंसर्न फॉर रिजल्ट्स, ओयो में था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर
ओके, सो फिर मिचिगन में क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, यहाँ पे कहता है कंसर्न फॉर रिजल्ट्स। सो अंदर की बात बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजरियल ग्रिड में। इसमें इसने क्या बताया, इसने बताया 5 पॉइंट्स बताए इसने ब्लैक और मोटे ने। वो क्या कहता एक है मिडल द रोड, एक है कंट्री क्लब, एक है टीम मैनेजमेंट, एक है इम्पोवरिश्ड, एक है टास्क मैनेजमेंट। देखिए बहुत इजी से याद हो जाएगा आपको। ये तो पता है हाई लो फिर हाई, ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। बस इसमें 5 पॉइंट्स हैं क्योंकि 2 लोगों ने बनाया है। ओके, सो देखिए सबसे पहले आएगा कंट्री क्लब। देखिए कंट्री क्लब है, यहाँ पर तो पीपल ही रहेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन ही रहेगा। ओके, सो देखिए कंट्री क्लब, यहाँ से क्या आ रहा है, इसको 1 मिल रहा है, यहाँ से इसको 9 मिल रहा है। पहले तो ये बात समझ लेना कि जो ये ग्रिड है वो 9 पॉइंट्स में चलेगी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो ये मैनेजरियल ग्रिड है इसके कितने पॉइंट्स हैं, इसके 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स आप समझ लेना। ओके, सो 9 पॉइंट्स होगी बात। ओके, सो यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से आ रहा है 9। हाँ, सो कंट्री क्लब को आप कैसे याद रखोगे, देखिए कंट्री होती है एक होती है। सो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 9 हो गया याद। 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो है कंट्री होती है 1। क्लियर हो गया जी हमें। ओके, फिर आता है टीम। देखिए टीम को कैसे याद करें, टीम मतलब इकट्ठे लोग हो गए। सो 9 इसमें आ गया 9 कुछ कोई लॉजिक स्किल नहीं लगना इसमें। सो ये हो गया 9। फिर आता है मिडल द रोड। मिडल मतलब मिडल में ही रहेगा, 5 मिडल में ही होता है। सो 5.5 हो गया याद। फिर आता है इम्पोवरिश्ड। देखिए जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है वो है इम्पोवरिश्ड, जिसे हमें पॉलिश करना है। वो अभी 1 नंबर पे ही है, उसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है। सो 1 ये भी याद हो गया। फिर आता है टास्क मैनेजमेंट, जो बचा वो रह गया टास्क मैनेजमेंट, वो है 9.1 याद हो गया। देखिए ऐसे ही पूछा जाता है कि कंट्री क्लब में क्या था, कितना नंबर था, 1.9 था, टीम में 9 था, मिडल में 5.5 था, इम्पोवरिश जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है उसमें 1.1 था, और टास्क में क्या था, टास्क में 9.1 था। हो गया जी याद। सो देखिए अब इसको समझिएगा। अब मैं आपको समझाऊंगी कि लीडरशिप की बात क्या होगी इसमें। हाँ, सबसे पहले था इम्पोवरिश। देखिए 1.1 जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है ना, अभी पॉलिश हुआ नहीं। देखिए इसमें है लेजिज फेयर, मतलब लीडर इतना है कि वो सभी लोगों को सभी को कह रहा है कि कहता है कि सारे के सारे आप फ्री हो, ठीक है ना, सारे फ्री हो आप जितना जैसे काम करना है कर लीजिए। लेजिस फेयर का काम है यहाँ पे, है ना। लीडर कहता खुली आज़ादी है, बस मेरे को ब्लेम नहीं करना कि कोई एरर आ गया, मेरे को ब्लेम नहीं करना जी, ठीक है। सो देखिए लीडर ऐसा है जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको 1.1 दे दिया। मतलब पीपल के लिए भी 1 और टास्क के लिए भी 1, ठीक है। फिर आता है कंट्री क्लब। यहाँ पे इन्होंने गलती की हुई है। देखिए यहाँ पे आएगा 1, और देखते हैं हम पीपल के लिए आएगा, नहीं पीपल के लिए यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 9, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस उन्होंने उल्टा लिख दिया। हाँ, सो देखिए टास्क के लिए 1 था, हम हमेशा ऐसे शुरू होते हैं 1 और 9। हाँ, सो कंट्री क्लब 1.9 ऐसे ही था ना। सो टास्क के लिए 1 था और पीपल के लिए कितना था, 9 था। हाँ, सो 1 9, पहले टास्क आएगा फिर पीपल आएंगे, ऐसे याद करना, पहले टास्क आएगा फिर पीपल आएंगे। सो 1.9 बस इन्होंने उल्टा लिख दिया, टेबल उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं। देखिए कंट्री क्लब में वो क्या कहते, कंट्री क्लब में कहते फोकस ऑन क्रिएटिंग सेविंग कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। सो देखिए 9 किसके लिए है, 9 है पीपल के लिए। वो कहता कि मैं पीपल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी तो वो काम करेंगे।
ठीक है। सो उसने कंट्री के लिए काम किया, मतलब कंट्री में कौन आते हैं, पीपल आते हैं। सो पीपल ही उसलिए उसने 9 रख दिया। ठीक है जी, ये भी हमें याद हो गया। नेक्स्ट है टास्क। देखिए टास्क में आपको पता होगा कि टास्क के लिए ही ज़्यादा होगा, टास्क के लिए टास्क ही ज़्यादा होगा। सो 9 टास्क के लिए ज़्यादा है। सो वहाँ पे वो टास्क पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। ठीक है, और पीपल के लिए उसने कम फोकस किया। सो इसलिए पीपल यहाँ पे हो गए घटिया से पीपल आ गए, पीपल पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। सो पीपल थ्योरी एक्स वाले आ गए। थ्योरी एक्स वाले पीपल कौन थे, जो लेजी थे, लेजी से थे। हाँ ठीक है। सो क्योंकि तूने लीडर ने टास्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दिया, सो इसलिए 9 नंबर टास्क को मिल गया। वहाँ पर कंट्री में होते हैं पीपल। सो उसने पीपल की तरफ 9 ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर आता है टीम में दोनों को 9 देखिए टीम में तो दोनों बराबर है। ठीक है, उसमें टास्क भी बराबर है और पीपल भी बराबर है। ठीक है, फिर आता है मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ द रोड में क्या आता है कि मिडल में दोनों 5-5, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से घटा दिया और थोड़ा सा वहाँ से घटा दिया। सो ये हो गया ब्लेक और माउंटेन का मैनेजीरियल ग्रिड 5 लीडरशिप स्टाइल्स। ये तो हो गया हमें याद। मैनेजीरियल ग्रिड बहुत ही आसान था और कुछ भी नहीं था इसमें। यहाँ पे ब्लैक और मोटे थे जिन्होंने क्या दिया था, मैनेजीरियल ग्रिड बनाई थी, क्योंकि उनको सभी लोग बोलते थे कि तू ब्लैक है, तू मोटा है, इसलिए उन्होंने अपनी स्किल्स को दिखाया। उसने अपने स्किल्स को कैसे दिखाया, उसने कंसर्न किया फॉर द पीपल एंड कंसर्न्स फॉर द रिजल्ट्स। और फिर उन्होंने 9 पॉइंट्स के ऊपर ये चीज़ें बनाई। फर्स्ट थी इम्पॉवरेज, जिसको अभी पॉलिश करने की ज़रूरत है। कंट्री में उसने 9 पीपल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि कंट्री में पीपल आते हैं। टास्क की तरफ उसने कहा था कि टास्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीम में उसने दोनों को प्रायोरिटी दी थी। मिडल में उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। हो गया। लास्ट है रिंसेस लिकट ऑफ मैनेजमेंट। रिंसेस लिकट ऑफ मैनेजमेंट के 4 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। इसमें भी लीडर का बिहेवियर पता चलेगा। देखिए सिस्टम 1 में पता चलेगा कि हमने क्या करना है, एक्सप्लॉयटेटिव। सबसे पहले आएगा एक्सप्लॉयटेटिव, फिर बेनिवोलेंट, फिर कंसल्टेटिव और फिर आता है पार्टिसिपेटिव। देखिए सबसे पहले तो आता है एक्सप्लॉयटेटिव। इसमें क्या हो गया, एक्सप्लॉयट हो गया। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है कि किसी को एक्सप्लॉयट कर देना, किसी के ख्वाबों को दबा देना। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया, जो लीडर है वो अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के ख्वाब को दबा रहा है। सो मतलब वो खुद ही सारे कमांड्स दे रहा है, वो बिल्कुल भी कम्युनिकेट उनके साथ नहीं कर रहा, उनके ख्वाब पूछ ही नहीं रहा। सो इसलिए ये हो गया एक्सप्लॉयटेटिव, दैट इज़ सिस्टम 1। फिर आता है सिस्टम 2, दैट इज़ बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट में क्या है, बेनिवोलेंट, ओके। सो मतलब बेनिवोलेंट का मतलब होता है कि मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट तुमसे भी कर लेता हूँ। ठीक है, सो मतलब लिटिल कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। वो कहता है यूजेस फाइनेंशियल कैरेट रादर देन स्ट्रिक। हाँ, सिर्फ वो फाइनेंशियल कैरेट यूज़ करने लग गया। मतलब अगर कोई अच्छा काम करेगा तो मैं उसको कैरेट दूंगा, उससे बात करूँगा, उसके साथ कम्युनिकेट अच्छे से करूँगा, अदरवाइज़ तो स्टिक तो है ही फिर। ओके, सो मतलब थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्टार्ट होनी शुरू होगी। फिर आता है सिस्टम 3। सिस्टम 3 में आता है कंसल्टेटिव। देखिए कंसल्टेटिव में आता है कि कंसल्ट करना शुरू कर दिया। कंसल्ट मतलब उसको ट्रस्ट होने लग गया, लीडर को ट्रस्ट होने लग गया सबॉर्डिनेट्स के तरफ कि वो आओ डिसीजन दो, हम रल मिल के सब काम करेंगे, मतलब पूरा साथ चलेंगे। ठीक है जी, सो ये हो गया, सम ट्रस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होने लगी, डिसीजन साथ लेके चलने लगे एंड आर स्टिल सेंट्रलाइज्ड बट टेक एम्प्लॉयज़, व्यूज़ लेने लग गया वो, बट फिर भी सेंट्रलाइज्ड ही रखा उसने। थोड़ा कंट्रोल तो वो रखेगा ही ना अपने पास, क्योंकि वो तो लीडर है। फिर आता है पार्टिसिपेटिव। देखिए पार्टिसिपेटिव में पूरा ट्रस्ट उसने एम्प्लॉयज़ के साथ कर दिया। वो कहता है चलो आओ, गोल भी हम इकट्ठे ही सेट करेंगे। सो लीडर इसमें ऐसा है। सो सबसे पहले याद आ गया, क्वेश्चन पूछता है
कि कितने सिस्टम हैं रिंसिस लीकट में। देखिए 4 सिस्टम हैं, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। पहले तो वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फिर बेनीवोलेंट हो रहे हैं, फिर थोड़ा सा कंसल्ट हुआ और लास्ट में पार्टिसिपेशन हो गई। सो देखिए अच्छे से समझ लेते हैं एक बार फिर से। एक्सप्लॉइटेटिव को अथॉरिटेटिव भी कहते हैं क्योंकि लीडर के पास यहाँ पे अथॉरिटी होती है, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, सो लीडर का बिहेवियर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव था। फिर बेनीवोलेंट था, बेनीवोलेंट का मतलब अथॉरिटेटिव, फिर अथॉरिटेटिव ही है मतलब द लीडर यूजेस रिवॉर्ड्स यूज़ करने लग गया यहाँ पे। बस सिर्फ इतना सा फ़र्क था कि वो रिवॉर्ड यूज़ करने लग गया टू इनकरेज प्रोडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, अदरवाइज़ काम ख़त्म है आपका। ओके जी। फिर आता है कंसल्टेटिव। जी हाँ, कंसल्ट होने लग गया, थोड़े आइडियाज़ लेने लग गया। ठीक है, बट हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस पर तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर की ही। फिर आता है पार्टिसिपेटिव, टीम वर्क हो गया, एवरीवन इज़ फ्री टू फिक्स द गोल। सो गाइज ये था आज का टॉपिक जो कि था लीडरशिप स्टाइल्स पे, मतलब लीडरशिप थ्योरीज़ पे। बहुत अच्छे से समझाई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।